एक न एक दिन वो बाल्टी भरेगी, और एक भरेगी जरूर, क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, मायने ये रखता है कि आप कितना समझ पाते हैं। लेकिन आप अपने आप को उस बाल्टी की तरह समझिए और अंदर से जाइए, और फिर उस बाल्टी की तरह थोड़ा थोड़ा ही आप जमा कीजिएगा, तो देखिए एक दिन न एक दिन आपका बाल्टी जरूर भरेगा। ज्ञान की जो सागर है वो जरूर भरेगी। मायने नहीं है कि टीचर किस हिसाब से पढ़ा रहा है। एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया है पानी की बात बताते हुए। नील नदी के बारे में सभी लोग जानते हैं। आप देखिए, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कितनी बड़ी नदी है सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो ये है कि जो नील नदी जहां से निकलती है वहां पे कोई झरना नहीं गिरता, वहां पे बूंदों में पानी गिरती है, एक एक बूंद करके पानी गिरती है, और गिरने का जो डिस्टेंस है वो 8 सेकेंड का है। एक बूंद जो पानी गिर रही है और दूसरा पानी जो गिर रहा है, उसमें जो डिस्टेंस है वो 8 सेकेंड का डिस्टेंस है। अब सोचिए कि वो एक एक बूंद पानी गिर के आज इतना बड़ा नदी बना दिया है। इतनी बड़ी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी हो गई नील नदी। तो उससे हमें प्रेरित होना चाहिए, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जब एक एक बूंद से इतना बड़ा महासागर बन सकता है, इतनी बड़ी नदी बन सकती है, तो अगर हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान करके क्या हम कामयाब नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए और क्लास में अपने आप को पूरा कंसंट्रेट के साथ में टीचर की बात को समझिए, और सबसे पहली चीज प्रेयर में जरूर आइए। प्रेयर में आना समझिए कि ये आपके स्टडी का, आपके एजुकेशन का एक हिस्सा है। हमारे कहने से पहले आप खुद सलीके के साथ इस तरह से खड़े हुए कि आप स्कूल में नहीं बल्कि अपने ईश्वर के सामने में खड़े हैं और उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि हमें बताना पड़े कि आप ऐसे कीजिए। नहीं, आप खुद सोचिए कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है जिसे हम यहाँ पे पूरा करने के लिए आए हैं। चलिए, थैंक यू।